बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, 2 दिन पहले बिल्कुल खामोशी के साथ सानिया मॉडल टाउन के 2 इंतहाई अहम किरदार कैप्टन उस्मान और राना जब्बार को इस्लामाबाद की 2 इंतहाई अहम पोस्टों यानी कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद और डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन तैनात कर दिया गया। कैप्टन उस्मान को चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात किया गया और साथ ही राना अब्दुल जब्बार साहब जो मरकज़ी किरदार तस्वर किए जाते हैं और सानिया मॉडल टाउन के वक्त वो अपने एसपी तारिक अजीज़ के साथ वकूअ में मौजूद थे और अहकामात जारी कर रहे थे, उनको डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जैसी इंतहाई अहम पोस्ट के ऊपर तैनात कर दिया गया। कैप्टन उस्मान और राना अब्दुल जब्बार साहब को जो ही हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बने तो इन दोनों शख्सियात को, इन दोनों करियर ऑफिसर्स को क्लीन चिट दे दी गई और साथ ही चीफ़ कमिश्नर जो आमिर अहमद अली थे उनकी जगह इनको कैप्टन उस्मान साहब को चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया। और साथ ही राना अब्दुल जब्बार साहब जिनकी कुर्बत जो है वो बयान की जाती है, ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि राना सनाउल्लाह साहब के साथ जिनकी बहुत करीबी दोस्ती है, रिश्तेदारी है और ताल्लुक़ है, उन्हीं की कुर्बत, रिश्तेदारी और ताल्लुक़ की वजह से उनको डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन तैनात कर किया गया। जबकि कैप्टन उस्मान की जो कहानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के इंतहाई करीब तस्वर किए जाते हैं। कमिश्नर लाहौर भी रहे और डीजी फूड पंजाब भी रहे और साथ सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे पंजाब के, और उसके अलावा इंतहाई अहम पोस्टों पे शहबाज शरीफ और हमज़ा साहब के साथ काम कर चुके हैं। जबकि इसी तरह राना अब्दुल जब्बार साहब के बारे में भी यही बातें आम हैं कि वो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ की टीम के मेंबर हैं और उनके बड़े करीब हैं, और इसी वाले से इन दोनों शख्सियात का नाम सानिया मॉडल टाउन के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि राना अब्दुल जब्बार साहब जो हैं ये तो डायरेक्ट नॉमिनेट हैं एफआईआर के अंदर, जो सानिया मॉडल टाउन की एफआईआर है। आप ये देखें कि दूसरी लाइन में एफआईआर की कि राना कंप्लेनेंट लिखते हैं कि जब हम पहुंचे तो पता चला राना अब्दुल जब्बार डीआईजी ऑपरेशन लाहौर और तारिक अजीज़ एसपी मॉडल टाउन की क़यादत में घर के अतराफ़ के सामने रखे हुए सीमेंट के बैरियर्स और आइनी जंगले तोड़ने, और उसके आगे ज़रा से चले जवाबन उन्होंने लिखा कि डीआईजी ऑपरेशन ने कहा कि हमें वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की तरफ से सख्त हुक्म आया है कि कादरी ख़ानदान का नाम और निशान मिटा दिया जाए। आगे चल के लिखते हैं कि एहतजाज किया तो डीआईजी राना अब्दुल जब्बार और एसपी तारिक अजीज़ ने के हुक्म से आंसू गैस की शेलिंग कर दी गई और घर के मेन गेट को गोलियां मारी गईं। फिर आगे चल के लिखते हैं कि डीआईजी ऑपरेशन लाहौर इस अरसे में किसी हाई अथॉरिटी से मुसलसल अदायात लेते रहे, और जो अहम बात है वो ये है कि डीआईजी ऑपरेशन ने अपने हमरा मुसल्लह गनमैन को हुक्म दिया कि 3 तक गिनती गिनो और अगर ये ना हटें तो इनको गोली मार दें। इस पर वाक़तन उसने 3 तक गिनती गिनी मगर ख़वातीन बदस्तूर डटी रहीं, तो उसके हमरा ही गनमैन ने डीआईजी ऑपरेशन के हुक्म पर सीधा फायर किया, जो मिसमाता तंजीला अमजद जोजा मोहम्मद अमजद इकबाल को चेहरे पर लगा। इसी तरह तारिक अजीज़ एसपी मॉडल टाउन के हुक्म पर उनकी गनमैन ने अपनी राइफल से फायर किया, जो मिसमाता शाजिया मुर्तज़ा जोजा मुर्तज़ा अजीब सकना वाघा टाउन को सामने गर्दन पर लगा। दोनों ज़ख्मी हो गई जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल रवाना किया गया मगर वो जानवर न हुए। ये राना अब्दुल जब्बार साहब के हवाले से एफआईआर के अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने पढ़ के सुनाई हैं, और इसी तरह कैप्टन उस्मान साहब भी इस जो जेएडीटी रिपोर्ट थी उसके हवाले से उसमें इनको डायरेक्ट नॉमिनेट किया गया था। बहरहाल प्राइस ऑफ लॉयल्टी जो है इट हैज़ बीन पेड, वफादारी की जो कीमत है वो हमेशा अदा की जाती है, उसका कोई भी फॉर्म हो, और करियर ऑफिसर अपनी वफादारी की कीमत इसी तरह चुका सकता है कि उनको अपनी मर्ज़ी की और वन ऑफ द टॉप पोस्ट जो अपनी वक्त की बेहतरीन पोस्ट होती है वो दे दी जाए, और उनके लिए यही अहम होता है। लिहाजा कैप्टन उस्मान साहब को चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद लगा दिया गया। उनको उनकी जो
لائلٹی تھی، ان کی جو وفاداری تھی، جو دوستی تھی، جو انہوں نے کام کر کے دیا تھا، اس کی جو پرائس ہے وہ ان کو پے کر دی گئی اور ان کو چیف کمشنر اسلام آباد. اور خبریں یہ ہیں کہ جب تک شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں، کیپٹن عثمان صاحب چیف کمشنر اسلام آباد ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایک اور چارج جو ابھی اس وقت عامر احمد علی کے پاس ہے، چیئرمین سی ڈی اے، وہ بھی انہیں کو دے دیا جائے گا، کیونکہ عامر احمد علی بھی ایک وقت تک دونوں چارج یعنی کہ چیف کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے دونوں چارج اپنے پاس رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اور اس کو چلاتے رہے ہیں. اور اسی طرح آنے والے دنوں میں کچھ دنوں کے بعد یا ہفتے 10 دن کے بعد ان کو یہ دوسرا چارج یعنی کہ چیئرمین سی ڈی کا بھی دے دیا جائے گا. جبکہ رانا عبدالجبار صاحب جنہوں نے ڈائریکٹ فائرنگ کے احکامات جاری کیے تھے مبینہ طور پر، جو جے رپورٹ ہے، اور جنہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا سارا معاملہ ایگزیکیوٹ کیا تھا، وہ کرائم سین کے اندر موجود تھے، ان کو ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد جیسی انتہائی اہم پوسٹ دے کر ان کو بھی ایکومنڈیٹ کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں افسران جو ہے یہ کس طریقے سے آگے چلتے ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کی ڈائریکشنز تو فالو ہوئی ہوں گی، وہ کوئی بھی کرے گا، چاہے جو پچھلے ڈائریکٹر تھے وقار چوہان وہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی کریں گے، سارے کریں گے. لیکن جو ابھی تک کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں افسران کو ان کی وفاداری کا انعام دے دیا گیا ہے. اگلے پروگرام تک شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.